शुरू है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, एक तो 18 तारीख को जनसंपर्क जो जैसा पहले कुरुक्षेत्र में किया पानीपत में है, और 4 तारीख को कबीर जयंती रोहतक में है, और जो विपक्ष आपके समक्ष है वो भिवानी में 25 जून की बजाय 9 जुलाई को होगा। 9 जुलाई को होगा कार्यक्रम, तो 9 जुलाई को करेंगे। और आज कल हमारी CLP की मीटिंग थी, उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई कि जो प्रदेश सरकार है उसकी कार्रवाई पे भी चर्चा हुई। जिस प्रकार से अभी देखा, बहुत सारे आप अखबारों में पढ़ा होगा कि रिक्रूटमेंट की बात जहाँ है, ग्रुप डी से लेकर HCS की भर्ती के घपले करे BJP सरकार, कितने तो पेपर लीक हो गए। अब दूसरी एक और उन्होंने तरीका ढूंढा पेपर लीक का। कभी के क्वेश्चन पहले साल के 24 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 32 क्वेश्चन। हाँ, 32 क्वेश्चन। अब तक करीब 30 पेपर लीक का अंजाम दे चुकी है सरकार, और HPSC भर्ती की परीक्षा में 32 क्वेश्चन जो जुलाई 2022 में हुई एक परीक्षा के पेपर में हूबहू कॉपी कर दी गई, और पिछले HCS का पेपर हुआ था उसकी कॉपी कर दी गई इसमें। तो इस प्रकार से इसी प्रकार पहले वेटनरी भर्ती क्योंकि साल 2017 की महाराष्ट्र को एक भर्ती परीक्षा के 24% कॉपी की गई, जो वेटनरी की हो। इससे पहले HCS की भर्ती करने वाली HPSC के डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ दफ्तर में 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, लेकिन उस मामले की आगे कोई जांच नहीं चली, ना कोई जवाब मिला। मैंने इस बात को असेंबली में भी उठाया था। तो आज उसका कारण ये हो गया, 2 लाख पद खाली हैं और सरकार नौकरी नहीं लगा रही लोगों को, और उसकी वजह से स्कूल जो है वो मैं आपको डिटेल दूंगा। आज जहाँ पर केस होंगी, सरकार ने जो हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें सरकार ने माना है कि प्रदेश के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं है। प्रदेश के 321 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 4 दीवारी नहीं है, और 8240 जो है क्लासरूम जो नहीं है, और जहाँ 5630 अन्य कमरों की जरूरत है। 8000 जो है क्लासरूम की कमी है। स्कूल में सारी कमी पूरी करने के लिए 1784 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया, और सरकार ने 2023-24 के लिए सिर्फ 424 करोड़ बजट दिया है, यानी 1360 करोड़ कम बजट दिया है। तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो बजट भी दिया जाता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता। ये आज विशेषता हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है इनका। और रिक्रूटमेंट जो मैंने बताया आपका, रिक्रूटमेंट की एजेंसी में तो जैसे मैं कहा आपका HPSC डेंटल सर्जन रिक्रूटमेंट, और इसमें 2021 में कैंसिल हुए, स्कैम अनर्थ हुआ था HP ऑफिस में, तो कुछ आंसर बुक्स चेंज मिली गई थी। तो ये सारी बातें देखकर हर बारी ऐसे करते हैं। ये HPSC जो है कमीशन डिसॉल्व होना चाहिए, ये एक उसका वो बन गया है, अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का। जिस तरह जो 4800 PGT
कि वो है वो खाली पड़ी हैं। इस प्रकार से इनका ये खाली हो रहा है। और अभी कल इस बात का CFP में चर्चा हुआ कि क्या अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में allotment to work was made to contractor quotation basis by flouting the prescribed e-tendering process and without approval of estimates having been same pin number 1 place of business वो किया है तो कि होना चाहिए था। वो ऐसे किया, वो जो जिसको दिए हैं वो 5 कंपनियां हैं अलग अलग नाम से, लेकिन आदमी एक ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CAG कह रहा है। CAG की रिपोर्ट में आया कि 23.80 crores were released without execution of work. Further, 183.80 crores was disbursed without the proper documentation. 183 crore without proper documentation. तो सरकार को इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सारी इरेगुलरिटी जो है उसका पता करना चाहिए। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद का मामला है, एक कॉर्पोरेशन का मामला है, लेकिन ये इस जगह हर कॉर्पोरेशन में इसी प्रकार से हो रही है। इसी प्रकार से अभी इन्होंने एक टेंडर फ्रॉड किया गन्नौर के लिए। गन्नौर जो है IIHM जो वो गन्नौर मंडी है उसके लिए टेंडर वाज फ्लोटेड ऑन 20 दिसंबर 2021। उसका एस्टिमेट जो पहले इनका था 2200 करोड़ का था और L1 बिडर जो हुआ वो उसने कोट किया 2500 करोड़ और टेंडर कैंसिल कर दिया गया, ये ज्यादा अमाउंट है। उसके बाद सेकंड कॉल टेंडर जो उन्होंने किया वो एस्टिमेट वैल्यू जो है 2500 करोड़ की लगा दी और L1 जो बिडर था वो 2650 करोड़ में उन्होंने दिया और L2 था 2678, जबकि कानूनी तौर पे L2 को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये जो है L2 को दिया गया। उनका वो कर दिया, समझौता कर नहीं सकते, जबकि ये अगेंस्ट वो है अवार्डेड जो टेंडर अवार्ड किया वो L2 को किया जो CWC गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ये CWC गाइडलाइन है, इसमें है एज पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन कुड ऑफन be source of corruption. It is directed that there should be no post-tender negotiation with L1 except in such circumstances. L1 से negotiation की कर नहीं सकती, तो ये इस बात की पूरी इंक्वायरी जांच करनी चाहिए इनको, ये टेंडर कैसे गया और L1 को क्यों नहीं दिया गया, L2 को क्यों दिया गया, और पहले जब 2500 करोड़ का L1 आया हुआ था तो ये एस्केलेट कैसे हो गया इतना ही। तो ये सारा मामला जो है इसी प्रकार से है। तो ये सरकार जो है एक के बाद एक वो कर रही है। बस वही हो गए सर, ये हो गए, वो जो बता दिया मैंने, तो ये परिस्थिति है। तो कल ये सारे हैं। हाँ, दूसरा आज सनफ्लावर के जो वो हैं वो 6400 रुपया है उसकी MSP और किसान मजबूर हो रहा है 4000 रुपये क्विंटल पे, और ये 72 में जो इन्होंने कहा है 1000 रुपये क्विंटल दे रहे हैं। इसका मतलब किसान को 1500 रुपये प्रति क्विंटल फिर भी नुकसान है। तो 72 से निकाल के जब MSP है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई MRP नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का हक है, उसको 72 से निकालकर 6400 खरीदना चाहिए, MSP पे खरीदना चाहिए। और जो मुआवजा कह रहे हैं, आज का मैं पढ़ रहा था कि इतना मुआवजा दे दिया हमने, तो बार बार मांगे जाने बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। 17 लाख एकड़ से ज्यादा फसल खराब हुआ है, लेकिन सरकार ने लगभग 3 लाख एकड़ का फसली मुआवजा दिया है, वह भी ना के बराबर है। बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आए कि हमारे पूरे 18 एकड़
तब खराब हुए और मुआवजा हमारे को नहीं मिला। मुआवजे की रकम कम भेजी जाती है और उसके लिए भी जैसे रोहतक में मैं गया, उन्होंने बताया 23.83 करोड़ रुपए जो किसानों को देने की बजाय वापस लौटा दिया गया, बैंक से जाकर वापस लौटा दिया गया। तो ये और कौशल निगम रोजगार के नाम पर वो तो कर रहे हैं, ठेके तो चला रही सरकार, और एक दिन लगाते हैं थोड़े दिन के बाद निकाल देते हैं। देखिए ये देखो, ये क्या है, ये लेटर है कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि इस पर पहले लगा लिया उनको पीओएल एंड व्हीकल मेंटेनेंस हेड तथा सैलरी हेड में बजट ना होने की वजह से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत निबंधित कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकता नहीं है। मतलब तनख्वाह नहीं है तो उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये रीजनिंग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कौशल रोजगार निगम भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और किसानों को न युवाओं को कर रहा है। और कल सीएलपी ने ये भी किया में जो हमारे मेडल लेके आए खिलाड़ी पहलवान, उनके साथ जो बस रुकी हुई और जो इंसाफ भी नहीं मिल रहा, उसके भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है और आग्रह किया जल्दी जल्दी इंसाफ दिलवाया जाए। हाँ, रेजोल्यूशन पास किया, कोई तो बता रहा हूँ सीएलपी मीटिंग। आपने एचपीएससी की बंद करने की मांग की ना, हाँ, लेकिन ज्यादातर तो जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वहाँ पर भी पूरा तो बताया था 9,000 नहीं क्वेश्चन यार 32 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका एचपीएससी का वो कह रहे हैं स्टाफ एचपीएससी को तो भंग करने की बात कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात। वो तो अगली बार कहेंगे, अगली बार बता देंगे। तो एक बात ये तो लिखते इसका तो बंद करवा दे। सर ये जो पहलवानों की लड़ाई है, लंबी लड़ाई चल रही है, वो बोल रहे हैं कि मेडल विजेता में आज पंचायत भी है, तो ये जो बोल रहे हैं जन समूह है। देखिए पहलवानों को न्याय देने के लिए मजबूरन गंगा पर फेंकने तक की नौबत आ गई। ये बड़े पूरे देश के लिए शर्म की बात है। वो कोई एक प्रदेश के नहीं, देश के पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं और उनकी अपनी मेहनत थी। मैंने भी अपील की थी, मुझे किसी की मेहरबानी से तुम्हारे को नहीं मिलेगा मेडल, तुम्हारी मेहनत से है। गंगा में प्रवाह मत करो उनका, तुम और करो अपना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी लगातार आप पे ही निशाना साध रही है, कह रहे कि आपका जो परिवार है, आप हैं जो इस पूरे मुहिम। मैं कह रहा हूँ मेरे को कर लें, कुछ कर लें, उनको न्याय दे। मैं तो न्याय नहीं मांग रहा, न्याय तो पहलवान मांग रहे हैं। सर वो तो और जो बीजेपी कह रही है कमलजीत, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का हाथ है इनको। ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो उनके साथ अन्याय हुआ है सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर न्याय दिलवाना चाहिए। मैं इस बात को सर क्योंकि बहुत सारी गाड़ी इसमें हरियाणा से है, तो हरियाणा में कांग्रेस कोई इसके लिए अभियान शुरू करेगी पार्टी स्तर पर? क्या कोई अभियान पार्टी? देखिए मैं खिलाड़ियों के मामले में कोई राजनीति की बात नहीं करता हूँ, ना राजनीतिक में बात करता हूँ, लेकिन इस बात का जरूर अफसोस करता हूँ कि हरियाणा सरकार मूक दर्शक बैठी हुई है। इनको भी उनकी संबंध करनी चाहिए, बात करनी चाहिए ऊपर और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। एससीएस की जो आपने बात करी कि 32 क्वेश्चन रिवाइज किए गए थे 21 मई को, उसमें आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दी रिजल्ट किस पे? जो एग्जाम हुआ था 21 मई को। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जब तो उसको रिजोल्यूशन मांग रहा हूँ, एसपीएससी बंद कर देनी चाहिए। एवरी जो इतने रिक्रूटमेंट हुई हैं इनकी सब हाई कोर्ट में गए। अम्बाला उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी? पूरी तैयारी है। तो उसमें पार्टी कुमारी सैलजा की जब बैठक हो जाए, सैलजा की बैठक रखी है अम्बाला में, तो सर जो पार्टी में अभी दिक्कतें चल रही हैं आपस में? कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में, हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी तब एकजुट होगी। कल प्रस्ताव भी पास हुआ हमारा, एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। साहब एचपीआरएन में आप कह रहे थे भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है, एचपीआरएन में भ्रष्टाचार कूट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपकी सरकार आती है तो क्या इसको? मैं पहले क्या रखा है, ये तो भाई सरकार का क्या स्टैंड था, ये तो हम ठेका सिस्टम बंद करेंगे,
ये तो खुद ठेकेदारी कर रहे हैं, ये गलत है। ये हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये घोटाला, मतलब ये भी एक घोटाला हो रहा है यहाँ पे। रिजर्वेशन पॉलिसी उनसे भी अलग है। हाँ क्या की रिपोर्ट क्या है की? 2022 क्या कि 2022 की जो रिपोर्ट आई उन्होंने क्या दिया है, वो पीएसी में जाएगा, लेकिन सरकार को मैंने कहा इस चीज की जांच करनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। साहब, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो सर्विस रूल को लेकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला रही है, उसको लेकर समर्थन मांग रहे हैं कांग्रेस से। कल प्रताप सिंह बाजवा साहब ने सीधे तौर पे कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फॉरवर्ड सीएम चन्नी पे भी हुआ है। तो इस पर हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोग चाहते हैं कि समर्थन दे? देखिए हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी को स्थिति नहीं है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। आपका झुकाव उनकी तरफ है कि आम आदमी पार्टी के साथ और क्या झुकाव है? हमारी पार्टी है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। कांग्रेस हाई कोर्ट ने कह दिया कि हर स्टेट से कंसेंट लेने स्टेट यूनिट से राय मांगी गई है सर। हमारे क्या हमारे से तो कोई बुला के पूछा नहीं, पूछेंगे तो बता देंगे हम। आपका क्या स्टैंड क्या है? बताएंगे? जो वो पूछेंगे बता देंगे, फिर आपको बता देंगे। मेरा स्टैंड बता दिया, जो हमारा केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा हम उनके साथ हैं, ये स्टैंड है। लेकिन पंजाब यूनिट तो पूरा विरोध कर रही है सब खुलकर। वो कहते हैं कि ये बदला क्योंकि वहाँ पंजाब में उनकी सरकार है। दिल्ली यूनिट ने भी विरोध किया हैं? दिल्ली का भी विरोध किया। अजय माकन साहब दिल्ली में भी तो उनकी सरकार है, जो अपने स्टेट की वो है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा स्टैंड है, जो हमारा केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा उसके साथ। ये खिलाड़ियों जो पहलवानों के मामले में आपको क्या लगता है, ब्रजभूषण की जो शक्ति है क्या है कि कार्रवाई केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही, मामले को क्यों नहीं निपटा रही? तो उनसे पूछो आप। आप भी बताओ। मैंने कहा न्याय मिलना चाहिए, नहीं, आखिर न्याय आपको क्या मिलना लगता चाहिए। है? ये बड़ी जाति है उनके साथ, बड़ा अफसोस है, और इसी बात हम उनके साथ खड़े हैं न्याय के लिए। ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड ने कह दिया, आईओसी ने कह दिया, रेसलिंग फेडरेशन ने कह दिया, वर्ल्ड की जो रेसलिंग कि भाई ये न्याय नहीं है। जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक हुई पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी पर अधिकार को लेकर बातचीत की गई कि हरियाणा की कॉलेज को भी इस यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन मिले। पंजाब सरकार ऐसा नहीं चाहती, आपको जरूरत क्या पंजाब यूनिवर्सिटी से हरियाणा के कॉलेजेस की एप्लीकेशन की जरूरत आपको महसूस होती है? मीटिंग की सलाह नहीं, हमारी तो अपनी यूनिवर्सिटियाँ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा वो हिस्सा होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, इसमें इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी बड़े भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, हरियाणा भी मदद करने को तैयार है, मांग भी की गई है हरियाणा से कि जो पंचकूला आसपास के कॉलेजेस हैं उनको एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को क्योंकि नजदीक पड़ेगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मिले, क्या ठीक है? देखिए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह चंडीगढ़ में हमारा हक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हरियाणा का हक होना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट में हमने किया, पंजाब वाले तो एयरपोर्ट भी ले जा रहे थे, वहाँ पर जब वो आए तो भाई इस बात पर हुआ और यही फैसला हुआ 51% एयरपोर्ट अथॉरिटी का और बाकी 24.25% हमारा। ट्रेडिशनल फाइट हमेशा रही है हरियाणा में हमेशा जब भी चुनावी फाइट होती है तो कांग्रेस और बीजेपी का रही है। पिछले अगर अब भी हुई है तो आम आदमी पार्टी बड़ा दम भर रही है, वो कह रही है कि इस बार वो आदमपुर में पता लग जाना। आदमपुर ने जवाब तो दे दिया, आदमपुर ने जवाब तो दे दिया है। आदमपुर के बाद उन्होंने कहा 11 लाख उनके सदस्य बन गए। क्या हो गया? आम आदमी पार्टी के 11 लाख सदस्य बन गए आदमपुर के बाद। घर बैठे कितने सदस्य बना रहा हूँ? मिस कॉल मेंबर्स। सुबह तू मिस कॉल करने लग जा, सुबह शाम तक कर लेगा कितने 1000 बना ले। अच्छा सर, ये 5 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है SYL के मामले में। नई बात ये सामने आ रही है कि SYL
हिमाचल से घुमा के लाएंगे 66 किलोमीटर के आसपास, बता रहे हैं रास्ता लंबा। ये मामला उलझाने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डालते? जबकि असेंबली में ये हो चुका था भाई हम एग्जामिन करवाएंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे, कहाँ है वो? तो क्या इस बार इसको चुनावी स्टैंड को डाइल्यूट कर रहे हैं। ये अपने हमारे हक का डिल्यूशन होगा, डिल्यूट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना इनकी पॉलिसी जो है वो डॉक्टर वाली है, बताई थी ना। एक डॉक्टर नकली डॉक्टर था, डेंटल डॉक्टर बन के बैठ गया, नरवाने में था, नरवाने में कुर्सी रख के बैठ गया है। और वो एक बोला लिख दिया बोर्ड में, जैसे अब कह रहे ना अब हिमाचल से आएंगे, जाड़ के दर्द का लाजमी इलाज, नहीं तो इतना जुर्माना। एक का आ गया भाई, मैं ना उसके पास कोई जमूर रहा ना कुछ और क्या, बैठ गया, बोला बैठ जाओ। 2 शीशी रखे बेटा पानी की, पानी भी मिर्चों का पानी, बोला बैठ जा। उसकी आंखों में डाल दिया, वो बोला आँख बोला जाड़, बोला छोड़ जाड़ को मेरी आंख बचा। ये तो डाइवर्ट करते हैं। सर राहुल गांधी काफी कंट्रोवर्सी में है जब से वो यूएस गए। हाँ। राहुल गांधी बीजेपी ने अब उनको साधा निशाना है। तो बोला है कि उन्होंने कहा था कि गुरु नानक जी थाईलैंड गए हैं, तो उन्होंने कहा था उनको कैसे पता, अभी ये पूरा एक बयान दे रहे हैं कौन? राहुल गांधी की विदेश यात्रा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी थाईलैंड गए थे, तो उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता। तो ये राहुल जी से पूछे, पता ही होगा उनको। बड़ा होगा लेकिन पर ये भी जैसे अनिल विज या बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बुराइयां करते हैं, पाकिस्तान की बोली। भारत क्या? अनिल विज साहब और बीजेपी नेता कह रहे हैं जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत की बुराइयां करते हैं। और जो बीजेपी वाले जाते हैं क्या कहते हैं, अबकी बार पे ट्रम्प अमेरिका की बोली बोलने जाते हैं। ये एक दूसरे पे लांछन नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी बात है। राहुल जी ने कहा, तथ्यों के आधार पे बात कही। तसल्ली होती है लंच करी जो आपकी अब ये लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से रैली सबसे मजा आती है। भाजपा ने अपने अभियान शुरू कर दिया है। हम तो यार 7 जगह कर चुके हैं। क्या विपक्ष आपसे समझ लोग 7 लोकसभा क्षेत्र इस मतलब 8वीं में है, 8वीं जगह है भिवानी में, 2 बाकी रह जाएंगी। आप भाजपा से एक हिसार, हाँ ये 8वीं होगी 9 जुलाई को, 8 में लोग। इलेक्शन में कोई रैली नहीं होगी, हम तो शुरू से लगे हुए हैं, रैली नहीं होगी इलेक्शन। हम इलेक्शन देख के नहीं करते, हम लोगों की आवाज उठाया करते हैं। हमने शुरू से किया हुआ है, 8 लोकसभा क्षेत्र में करा है, कर रहे हैं, 7 में कर चुके, 8वां भिवानी में है, 1-2 लोकसभा क्षेत्र बाकी हैं, हिसार और रोहतक, बाकी सब जगह कर चुके। हैं जी, जो बीजेपी के एमएलए थे आप लोगों के संपर्क में, कल सीएलपी की मीटिंग में क्या उन पर भी कुछ चर्चा हुई? सारी बात आपको बताने की जरूरत है। नहीं, पर मैं कह रहे थे कांग्रेस के भी हैं हमारे संपर्क में। हैं? यही बड़े सवाल थे। जब सीएम से वो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के भी कांग्रेस हमारे संपर्क में। है तो ठीक है, मेरे क्या दिक्कत है? हम कहते थे कांग्रेस इसका मतलब वो हिले हुए हैं जो हमारे संपर्क में है, इसका मतलब उनको अपने से वो दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस कि हमारे गए औरों को लेके आओ, यही मतलब हुआ ना। ये तो कांग्रेस से एमएलए संपर्क करने का क्या मतलब, मेजोरिटी किस पार्टी है? कांग्रेस के एमएलए हमारे संपर्क। वो जो आप लोगों ने लिख दिया ना एक बार कि बीजेपी के और जेजेपी के एमएलए कांग्रेस से संपर्क में है, उसको जवाब दे रहे हैं, अपना जवाब तलाश कर रहे हैं। सोच ले और सोच ले। ये आजकल और बड़ा चर्चा चल रही है, सरकार जो है राजनीतिक खाट का वो है, हैं? खाट का विषय है राजनीति। हैं? सरकार
सरकार जो है ठाट की बातें बड़ी कर रही है जी। आप भी पुराने नेता हो, ये क्या सरकार बनाना या राजनीति करना ठाट का क्या ठाट करना से ये अनिल बोलते थे। चौटाला ने बोला था कि ठाट तो चौटाला सरकार में होते थे, देवीलाल की सरकार में होते थे, अब वाली सरकार में तो बात ठाट अच्छा इसके उनके वो तो आप ठाट ले रहे हैं, वो तो आप ठाट ले रहे हैं बीजेपी का। देवीलाल के राज में ठाट होते थे, अब ठाट नहीं रहे। अब क्या ठाट की तलाश में हो? सारे ठाटिए सारे ठाट की तलाश में सारे घोटाले तो नहीं हुए। ठाट की तलाश में तो गए थे वहाँ ठाट वालों के तो है सारे घोटाले। ठाट मिला नहीं मिला, ठाट मिला नहीं मिला, उनसे पूछो। तलाश में गए थे ठाट की तलाश में, अब कहाँ जाएंगे ठाट की तलाश में? ठाट मिलेंगे नहीं उनको, हैं? बोलिए अब आप कृपया करके भोजन करो, फिर बात करेंगे।